स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इंडिया का एक इम्पोर्टेंट लॉ है। ये उन सिचुएशंस के लिए है जहां किसी के राइट्स वायोलेट होते हैं। सिर्फ पैसों के बदले ये लॉ लोगों को स्पेसिफिक चीजें वापस दिलाने में हेल्प करता है। ये प्रॉपर्टी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाना हो सकता है, या किसी को कुछ गलत करने से रोकना भी हो सकता है। ये एक्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने पर फोकस करता है। इसका एम है जो अनजस्टली लिया गया है या रोका गया है उसे रिस्टोर करना। ये इसे उन लॉज से अलग बनाता है जो सिर्फ फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 34 डिक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में है। अब ये क्या होता है? इमेजिन करो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियली आपके राइट डिक्लेयर करता है, वही डिक्लेरेटरी डिक्री है। ये ऐसा है जैसे जज कह रहे हो, हाँ आप सही हैं, और ये डॉक्यूमेंट इसका प्रूफ है। ये डिक्री किसी को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करता। ये सिंपली किसी पार्टी के लीगल पोजीशन या राइट को क्लैरिफाई करता है। ये स्पेशली हेल्पफुल होता है जब आपके राइट्स अनसर्टेन हो या डिस्प्यूटेड हो। एक डिक्लेरेटरी डिक्री एक क्लियर और बाइंडिंग स्टेटमेंट देता है। तो आप डिक्लेरेटरी डिक्री कब मांग सकते हैं? फर्स्टली, आपको प्रूव करना होगा कि प्रॉपर्टी या लीगल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपका लीगल राइट है। सेकेंडली, ये राइट थ्रेट में होना चाहिए या कोई उसे क्वेश्चन कर रहा हो। थर्डली, आपके पास कोई और इफेक्टिव लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। लास्टली, कोर्ट को कन्विंस्ड होना चाहिए कि ये डिक्री ग्रांट करना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, इमेजिन करो आपका नेबर क्लेम करता है कि आपकी जमीन का एक पीस उनका है। एक डिक्लेरेटरी डिक्री आपके ओनरशिप राइट को कंफर्म करने में हेल्प कर सकता है, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कर सकता है। डिक्लेरेटरी डिक्रीज कई बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। ये क्लैरिटी देते हैं, फ्यूचर लीगल बैटल्स को प्रिवेंट करते हैं। लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के कंपेयर में ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। फर्दरमोर, ये एक डिटरेंट का काम करते हैं, दूसरों को आपके राइट्स इन्फ्रिंज करने से डिस्करेज करते हैं। डिक्लेरेटरी डिक्री ऑब्टेन करके आप एक लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करते हैं जो आपके इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करता है। इन एसेंस, सेक्शन 34 इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है इफेक्टिवली अपने राइट्स असर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए। ये फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करके ऑफिशियल रिकॉग्निशन और किसी के राइटफुल एंटाइटलमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए।